आप सभी को मेरा नमस्कार। बहुत सारे मेरे हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी का सिलेबस समझने में तकलीफ़ हो रही होगी। तो उनकी तकलीफ़ को दूर करने के लिए आज मैं आरपीएससी स्कूल लेक्चरर बायोलॉजी का सिलेबस हिंदी में लेकर आया हूँ। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर भाग 1 में आपसे माध्यमिक स्तर तक के प्रश्न पूछे जाएंगे। 11th और 12th क्लास की जो बुक है हमारी, वहाँ से आपके पास प्रश्न यहाँ से आएंगे। इसमें सबसे पहला टॉपिक लिया गया है वर्गीकरण, और इसके अंदर जीवन की परिभाषा, जैव विविधता, वर्गीकरण की आवश्यकता, जातियों की अवधारणा, वर्गीकरण पदानुक्रम, द्विपद नामकरण या पद्धति, वर्गीकरण के अध्ययन के लिए उपकरण जिनमें संग्रहालय, चिड़ियाघर, हर्बेरिया, वनस्पति उद्यान, यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ ही जीवित जीवों का वर्गीकरण आपको पढ़ना है। 5 जगत प्रणाली अच्छे से आपको करके जानी है। पौधों की मुख्य विशेषताएं और वर्गीकरण, जिसमें आपको वर्ग तक का वर्गीकरण देख कर जाना है। शैवाल, कवक, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म का जीवन चक्र फिर आपको पढ़ना है। दूसरे टॉपिक में प्राणी और पौधों में संरचनात्मक संगठन पूछा गया है, जिसमें जंतु ऊतक और जंतु ऊतकों में इनके प्रकार, उत्पत्ति, स्थान, संरचना और कार्य से प्रश्न पूछे जाएंगे। पादप ऊतक, जिसमें एक बीजपत्री एवं द्विबीजपत्रों की जड़, तना और पत्तियों की शारीरिक संरचना एवं आकृति विज्ञान से प्रश्न पूछे जाएंगे। पुष्पक्रम, फूल और फल के प्रकार एवं कार्य से प्रश्न किए जाएंगे। तो आप लोगों को ये सभी टॉपिक बहुत अच्छे से करके जाने हैं। कोशिका संरचना एवं कार्य की हम बात करें तो कोशिका सिद्धांत की अवधारणा, जिसमें प्रोकैरियोटिक या असीम केंद्रीय एवं यूकेरियोटिक या ससीम केंद्रीय कोशिका की संरचना आप लोगों को पढ़नी है। पादप एवं जंतु कोशिका की संरचना पढ़नी है, दोनों में अंतर क्या होता है वो आपको पढ़ना है। कोशिका की सतह की संरचना आपको देखनी है। गुण एवं कार्यों के बारे में पढ़ना है। कोशिका प्रक्रिया के बारे में पढ़ना है। कोशिकांगों की संरचना एवं कार्यों के बारे में आपको पढ़ना है। गुणसूत्र क्या होते हैं, इनकी संरचना क्या होती है, इनके प्रकार क्या क्या, और इनमें विपतन या इनमें जो एबनॉर्मलिटी आ जाती है वो आपको पढ़कर जाना है। जीवित कोशिकाओं के रासायनिक घटक आपको देखने हैं, जिसमें जैव अणु, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एवं न्यूक्लिक एसिड की संरचना एवं कार्य को आपको पढ़कर जाना है। फिर एंजाइम पढ़ना है। एंजाइमों के गुणों को देखना है, प्रकारों को देखना है, एंजाइम क्रिया आपको देखनी है। कोशिका चक्र एवं कोशिका विभाजन में आपको समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन और इनका महत्व पढ़कर जाना है। तो ये पोर्शन हो जाएगा हमारा कोशिका संरचना एवं कार्य वाला। फिर चौथा जो हमारे पास पोर्शन है, यहाँ पर चौथा टॉपिक है यहाँ पर प्राणी शरीर क्रिया विज्ञान और प्राणी कार्य की, जिसमें पाचन अवशोषण आपको देखना है, श्वास एवं श्वसन आपको देखना है, शरीर के तरल पदार्थ और परिसंचरण आपको पढ़ के जाना है। उत्सर्जित उत्पाद एवं उनका निष्कासन, गमन एवं संचलन, तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय, रासायनिक समन्वय एवं एकीकरण एवं प्रजनन, ये सभी टॉपिक प्राणी कार्यकी में सम्मिलित किए गए हैं। फिर 5th नंबर पे पादपों में जनन आपको देखना है, जिसमें कायिक, अलैंगिक और लैंगिक जनन आपको पढ़ना है। फूल की संरचना, परागण, निषेचन और भ्रूण का विकास आपको देखना है। फिर 6ठे नंबर का हमारा टॉपिक है आनुवंशिकी एवं जैव विकास, जिसमें मेंडल की आनुवंशिकी, वंशागति के सिद्धांत, वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत, मानव में लिंग निर्धारण, सहलग्नता, जीन विनिमय, क्रॉसिंग ओवर, जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत एवं प्रमाण, ये आपको माध्यमिक स्तर तक पढ़ के जाना है। टॉपिक नंबर 7 में जीव विज्ञान एवं मानव कल्याण को लिया गया है, जिसमें आपको प्रतिरक्षा विज्ञान, टीके, रोग जनकों के प्रकार या रोग जनकों के बारे में अध्ययन करना है। परजीवियों, कैंसर एवं एड्स की बुनियादी अवधारणाएं पढ़ के जानी है। 8वें नंबर का हमारा टॉपिक है पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, जिसमें जीव और उसका पर्यावरण, जनसंख्या, पारिस्थितिकी अनुकूलन, पर्यावरणीय कारक जिसमें जलवायु, मृदीय कारक और जैविक कारक लिए गए हैं, पारिस्थितिकी तंत्र, घटक, प्रकार, ऊर्जा प्रवाह, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल के बारे में आपको
पढ़कर जाना है। भाग 2 की हम बात करते हैं, जो हमारा स्नातक स्तर यूजी लेवल का सिलेबस आ जाएगा। तो यूजी लेवल में सबसे पहला है हमारे पास वर्गीकरण। और वर्गीकरण में देखिए आपको पृष्ठवंशियों और अपृष्ठवंशियों की मुख्य विशेषताएं, कोडेड और नॉन कोडेड की मुख्य विशेषताएं यहाँ पर देखनी है। इनका वर्गीकरण आपको गण स्तर तक देखकर जाना है उदाहरण के साथ। फिर समरूपता पढ़नी है, देहगुहा प्रगुहा के बारे में आपको जानकारी हासिल करनी है, विखंडावस्था क्या होती है, मेटामेरिज्म पढ़ना है, ऑर्थोपोडेशन आपको पढ़ना है। रेनन कुलेसी, एपीएसी, एस्टेसी और पोएसी पादप कुलों में फूलों की विविधता फिर आपको यहाँ पर बॉटनी से देखकर जानी है। ये पीएसी हो गया है, इसको आप सही कर लेना, ये पोएसी पादप फैमिली है। जीव विज्ञान और मानव कल्याण में आपको प्रोटोजोआ, हेलमिंथीज, मोलस्का और कीटों का आर्थिक महत्व पढ़ना है। पादप उपयोग में, प्लांट यूजेज में, अनाज में आपको गेहूं चावल के बारे में जानकारी हासिल करनी है। रेशे देने वाले पादप में कपास जूट आपको देखना है। वनस्पति तेल में मूंगफली सरसों आपको देखनी है। मसालों में धनिया मेथी जीरा ये पढ़ना है। औषधीय पौधों में कॉमीफेरा या गूगल, विथानिया या अश्वगंधा आपको पढ़ना है। और पेय पदार्थ में चाय और कॉफ़ी आपको देख कर जाना है। जैव प्रौद्योगिकी और उसके अनुप्रयोग की हम बात करें तो परिभाषा, इसका दायरा, स्कोप, इसके एप्लीकेशन या अनुप्रयोग, जिसमें आपको पुनर्योगज डीएनए तकनीकी बहुत अच्छे से पढ़ के जानी है। ट्रांसजेनिक प्राणी और पादप क्या होते हैं ये पढ़ना है। स्वास्थ्य एवं कृषि में योगदान आपको बायोटेक्नोलॉजी का देखना है। उत्तक संवर्धन विधियां एवं अनुप्रयोग आपको देख कर जाना है। फिर चौथा टॉपिक हमारे पास पर्यावरण जीव विज्ञान, जो कि स्नातक स्तर पर आएगा। प्राणी एवं पादप उत्तराधिकार या सक्सेशन आपको देखना है। जैव भू रासायनिक चक्र, कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस चक्र इसमें देखने हैं। पर्यावरण प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, शोर प्रदूषण और मृदा प्रदूषण के बारे में जानकारी हासिल करनी है। फिर टॉपिक नंबर 5 में अमीबा, ओबेलिया, टीनिया, एस्केरिस, फेरिटीमा, केचुआ, पेरिप्लेनेटा, कॉकरोच, राना, भारतीय मेंढक, खरगोश की बाहरी और आंतरिक संरचना, प्रजनन एवं जीवन चक्र के बारे में आपको पढ़कर जाना है। भ्रूण विज्ञान की हम बात करते हैं तो इसमें जो टॉपिक लिए गए हैं वो है युग्मक जनन, जिसमें शुक्राणु जनन, अंड जनन, निषेचन, विदलन, ब्लास्टूला, ग्रेस्ट्रूला की संरचना और संरचना विकास गतियों को लिया गया है। मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स आपको पढ़नी है। फेट मैप्स, भविष्य के प्रतिमान, भ्रूणीय प्रेरण और मेंढक में कायांतरण आपको देख कर जाना है। फिर इसमें पुनरुद्भवन आपको देखना है। उभयचर अंग पुनर्जनन को आपको देखना है। चूजे में अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियों के बारे में आपको पढ़ना है। स्तनधारियों में अपरा या प्लेसेंटा के प्रकार आपको देख कर जाना है। अंडोत्सर्ग क्या होता है, गर्भावस्था क्या है, प्रसव क्या है, दुग्ध स्त्रवण का अंतःस्रावी नियंत्रण क्या है, वो आपको यहाँ पर देख कर जाना है। पादप कार्यकी में पादप जल संबंध आपको पढ़ना है। वाष्पोत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, पादप वृद्धि, खनिज पोषण, पादप गतियाँ, नाइट्रोजन एवं लिपिड उपापचय को आपको अच्छे से करके जाना है। जैव सांख्यिकी की आगे हम बात करें तो जैव सांख्यिकी में माध्य, बहुलक, माध्यिका, मानक विचलन, डेटा टेबल का सारणीबद्ध एवं चित्रमय निरूपण या प्रतिनिधित्व, हिस्टोग्राम, पाई डायग्राम, बार डायग्राम और लाइन ग्राफ यहाँ पर सम्मिलित किए गए हैं। फिर हम स्नातकोत्तर या पीजी लेवल का सिलेबस यहाँ पर देखते हैं, जो हमारा भाग 3 है। जीव विज्ञान में तकनीकी यहाँ पर ली गई है, जिसमें वैद्युत कण संचलन या इलेक्ट्रोफोरेसिस आपको पढ़नी है। अपकेंद्रण या अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन पढ़ना है। क्रोमेटोग्राफी पढ़नी है। वर्णमिति या कलरीमेट्री पढ़नी है। स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री पढ़नी है और एलिजा आपको पढ़कर जानी है। माइक्रोस्कोप में प्रकाश सूक्ष्मदर्शी, फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के सिद्धांतों को आपको पढ़ना है। इथोलॉजी या एनिमल बिहेवियर में प्राणियों के व्यवहारों के प्रकारों का संक्षिप्त विवरण, जिसमें फीडिंग या खिलाना, सीखना, सहज प्रेरित, सामाजिक और प्रजनन बिहेवियर आपको व्यवहार आपको देखकर जाना है। जीव भूगोल एवं वन्य जीवन संरक्षण में राजस्थान के विशेष संदर्भ में स्थानिकता, तप्त स्थल या हॉट स्पॉट्स आपको देखने हैं। पादप एवं प्राणियों का भौगोलिक वितरण आपको देखना है। वन्य जीव संरक्षण में जैव संरक्षित क्षेत्र या बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं, जैव अभ्यारण्य क्या और राष्ट्रीय उद्यान के बारे में आपको पढ़कर जाना है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बायोलॉजी का सिलेबस मैंने हिंदी में यहाँ पर आप लोगों को बता दिया है। आप लोग अच्छे से इससे देख सकते हैं। वापस मैं एक बार शुरू से दिखा देता हूँ। तो ये हमारा आरपीएस स्कूल लेक्चर बायोलॉजी का हिंदी में जो सिलेबस है
वो मैंने बनाया है आप लोगों के लिए, तो आप इसे देख सकते हैं। फिर हमारा जो चौथा भाग है वो साइकोलॉजी वाला पार्ट है, जिसमें शैक्षिक मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र, शिक्षण अधिगम सामग्री, शिक्षण अधिगम में कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग सम्मिलित किया गया है। इसमें फर्स्ट टॉपिक है शिक्षण अधिगम में मनोविज्ञान का महत्व, जिसमें सिखाने वाला शिक्षक, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया और स्कूल प्रभावशीलता को लिया गया है। सेकंड में शिक्षार्थी का विकास लिया गया है, जिसमें संज्ञानात्मक, शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक, नैतिक विकास पैटर्न और किशोर शिक्षार्थी के बीच विशेषताएं आपको पढ़नी है। तीसरा शिक्षण सीखना है, जिसमें सीखने की अवधारणा, व्यवहार, संज्ञानात्मक और रचनावादी सिद्धांत और वरिष्ठ माध्यमिक छात्रों के लिए इसके निहितार्थ आपको पढ़ने हैं। किशोरों की सीखने की विशेषताएं और शिक्षण के लिए इसके निहितार्थ आपको देखकर जाने हैं। किशोर शिक्षार्थी का प्रबंधन में मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है, समायोजन समस्याओं की अवधारणा आपको देखनी है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता और मानसिक स्वास्थ्य किशोर के लिए इसके निहितार्थ आपको देखने हैं। किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य के पोषण के लिए मार्गदर्शन तकनीकों का उपयोग यहाँ पर आपको पढ़कर जाना है। किशोर शिक्षार्थी के लिए निर्देशात्मक रणनीतियाँ क्या क्या है, संचार कौशल और उसका उपयोग, शिक्षण के दौरान शिक्षण अधिगम सामग्री तैयार करना और उसका उपयोग करना, विभिन्न शिक्षण दृष्टिकोण, शिक्षण मॉडल, अग्रिम आयोजक, वैज्ञानिक जांच, सूचना प्रसंस्करण, सहकारी शिक्षा, रचनावादी सिद्धांत आधारित शिक्षण, आईसीटी शिक्षा शास्त्र एकीकरण आपको देखना है। छठे टॉपिक में आईसीटी की अवधारणा देखनी है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की अवधारणा देखनी है। निर्देश के लिए सिस्टम दृष्टिकोण आपको देखना है, कंप्यूटर से सीखने में सहायता, कंप्यूटर एडेड निर्देश, आईसीटी शिक्षा शास्त्र एकीकरण को सुगम बनाने वाले कारक। तो ये आपकी साइकोलॉजी के टॉपिक हो जाएंगे। तो आपको साइकोलॉजी के टॉपिक भी अच्छे से बारी बारी से करके जाना है।